कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं होने लगीं कि पूरा शहर नरक से भी बदतर हो गया। लेकिन आखिरकार वहां ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगीं, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो जंगल में एक लाश दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और उसके माथे पर लगी चोट देखकर लग रहा था कि मरने वाले से उसकी काफी झड़प हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से हो जाता है। उसे देखकर वह थोड़ा डर जाता है, जिससे उसकी ध्यान ड्राइविंग से हट जाती है, लेकिन किसी तरह वह पुलिस से बच निकलता है। तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं। उन्हें बचाने के लिए बाबू अपनी गाड़ी अचानक मोड़ देता है, जिससे वह गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। कुछ सेकंड बाद जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो, और अचानक बाबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में कट गई थी। वह डर के मारे उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अदृश्य दीवार है, जो इतनी तेज थी कि इसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां जोए नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है, तुम ठीक हो या नहीं? वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर हैरान रह जाता। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे टाउन की बिजली चली गई है, फोन लाइंस बंद हो गई हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहां तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी बंद हो गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन इस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और यह पक्का हो गया कि यह सिर्फ एक अदृश्य दीवार नहीं, बल्कि एक राउंड। दूसरी तरफ हम एक रेडियो स्टेशन पर फील और उसकी असिस्टेंट ड्यूडी को देखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों थोड़े कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ फील को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स बढ़ाने का, इसलिए दोनों सिग्नल ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से एक फायर ट्रक आ रहा था, जिसे देखकर बॉबी ट्रक वाले को ये इनविज वैसे तो बात बस की नहीं थी। उसी वक्त वहां एक शहर का काउंसिलमैन था, जिसका नाम बिग जेम था। वो भी पहुंच गया, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ समझ नहीं आया। यहां पुलिस को सूचना मिली कि इस शहर की तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का अंजी नाम की लड़की के साथ बहुत करीब था। अंजी पेशे से नर्स थी और जूनियर की बड़ी बहन भी थी। करीब होने के बाद जूनियर अंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अंजी उससे कहती है कि वह उसके लिए वैसा कुछ महसूस नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नूरी शामिल हैं, जो उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें यह पता नहीं था कि डोम ने उस टाउन को कवर कर रखा है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं,